हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? हाउस द जोश? भूले तो नहीं हो, कोई कोर्स शुरू किया है हमने, जावा डीएसए वेक्टर कोर्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 14, राइट। सॉरी लेक्चर थोड़ा लेट आने के लिए यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ बैकएंड में, तुम यकीन मानो यार। आज तक आपने लोगों से लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पढ़ा होगा यार। लीनियर सर्च बाइनरी सर्च पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इंप्लीमेंट भी कर लोगे, किसी तरह रट लोगे कोड को। लेकिन जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, क्या आपको किसी ने बताया कि वो कॉन्सेप्ट हो सकता है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर वो रिपीट होता है सेम टू सेम, बस थोड़ी बहुत चेंज कर दो प्लस माइनस का। सेम लीनियर सर्च के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बाइनरी सर्च के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो फैंग जैसी कंपनियों में पूछे जा चुके हैं और अभी और ज्यादा स्टार्टअप्स में, कंपनीज में पूछे जा रहे हैं सेम क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चंस आप करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो आपको पता चलेगा कि सब में एक ही पैटर्न है। ये ढूंढ के लाया हूं मैं आपके लिए। सो एक्साइटेड हो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं? लेट मी शो यू। तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च कवर करेंगे, और लीनियर सर्च में मैंने प्रॉमिस कर रहा हूं दोनों अप्रोच मैं सिखाऊंगा, इटरेटिव अप्रोच भी और रिकर्सिव अप्रोच भी। बट क्या सिर्फ हम सीधा कोड कर लेंगे? नहीं, एक प्रॉपर थ्योरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस वो भी पढ़ेंगे। बाइनरी सर्च के भी इटरेटिव और रिकर्सिव अप्रोच दोनों मैं करवाऊंगा, थ्योरी प्लस कोड इंप्लीमेंटेशन। इसके बाद हम लीनियर सर्च का एनालिसिस करेंगे, कहां लीनियर सर्च यूज हो रहा है, कौन से कोड में। क्योंकि तुम ना भी फ्रेशर्स हो, तुम सबने नहीं किया हो, किसी ने किया होगा तो उसने शायद ध्यान ना दिया हो, बट मैंने ध्यान दिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, यहां भी लीनियर सर्च यूज हो रहा है, यहां भी लीनियर सर्च यूज हो रहा है। सो वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो आप दिखाऊंगा मैं आपको, पूरा कोड आप देख पाओगे। लीनियर सर्च, एक बार लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट समझ जाओ। क्या बाइनरी सर्च का एनालिसिस नहीं करेंगे? यकीन मानो उसका भी करेंगे, उसके कोड को रखेंगे। ये जैसे सर्च, और मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं, वो बताऊंगा मैं आपको। जैसे ये दो कोड है, इसमें आप देखोगे ये फर्स्ट अकरेंस को निकालता है और ये लास्ट अकरेंस को निकालता है। जैसे कोई आपको एरे दिया हुआ है 1 1 2 2 3, अगर वो बोल रहा है आपसे 2 का फर्स्ट अकरेंस निकाल लो, ये आ गया, इसका इंडेक्स वो आपको दे देगा, क्या आएगा? 0 1 2। इसका अगर लास्ट का बोलेगा ये आएगा 3, बस ये वाला कोड 3 देगा, ये वाला कोड 2 देगा। दोनों का आप कोड देखोगे सेम है, ये हम कंपेयर करेंगे। सबका कॉन्सेप्ट एक ही है मेरी जान। ये सब कुछ लीनियर सर्च वर्सेस बाइनरी सर्च में एक डिफरेंस नहीं दिखाऊंगा यार 1 घंटे के अंदर में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो हमेशा मेरे में होता है लेक्चर में, कि भाई वो क्वेश्चंस जो मोस्टली पूछे जा रहे हैं रिपीटेड फॉर्म में, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन मैंने रखे हैं लीनियर सर्च के, बाइनरी सर्च के और उन दोनों के कंपैरिजन के। एंड इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ट्रिक बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा, क्योंकि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पढ़ना बहुत आसान है, इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करने निकलो तो आपको पता ही नहीं होता इस क्वेश्चन में लीनियर सर्च लगेगा भी कि नहीं लगेगा, या बाइनरी सर्च लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो स्टेप्स हैं, वो ट्रिक निकाली है मैंने, इसके बाइनरी सर्च के भी निकाले। आप पता कर पाओगे यूं चुटकी बजा के कि यस, इसके अंदर हम बाइनरी सर्च यूज करने वाले हैं, ऐसे यूज करने वाले हैं विद कॉन्फिडेंस यार। यकीन मानो, अगर लेक्चर में एंड तक टिके रहे, अगर एंड तक नहीं टिके रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैं काट दूंगा, फिर भी 1.25 में या 1.5x में तुम देख लेना यार। लिमिटेशंस की बात करेंगे बाइनरी सर्च की यार। कोई भी चीज जिंदगी में 100% ट्रू तो होती नहीं है, हम भी नहीं है, तुम भी नहीं है। सो ये बाइनरी सर्च कैसे हो जाएगा? तो बाइनरी सर्च की कुछ लिमिटेशंस है, लीनियर सर्च की कुछ लिमिटेशंस है, उन सभी लिमिटेशंस को भी देखने वाले हम इस वीडियो में। और एक और अप्रोच है जिसे कहते हैं 2 पॉइंटर सर्च या 2 पॉइंटर अप्रोच बोला जाता है। बाइनरी सर्च में भी 2 पॉइंटर अप्रोच होता है, ये उसी का एक वर्जन है। ये मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको क्या 2 पॉइंटर अप्रोच में। 2 पॉइंटर अप्रोच में पूरी नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, बाइनरी सर्च भी खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। जब आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस की बात करो, अराउंड 2 पॉइंटर अप्रोच के जो मैंने एरे के क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन ये रहे, लिंक लिस्ट के 10 क्वेश्चन ये हो गए, बाइनरी सर्च के 10 क्वेश्चन, लीनियर सर्च के 10 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाऊं, जितने ज्यादा वो क्वेश्चंस लेके आऊं जो रिपीट होंगे, जो आप फंसेगा। अगर एक बार वो फाउंडेशन आप बिल्ड कर लेते हो तो आप बाइनरी सर्च का कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई भी 2 पॉइंटर अप्रोच का लगा सकते हो। लेकिन आज सिर्फ लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पे ज्यादा फोकस होगा। फिर ये 2 पॉइंटर क्यों दिखाया? क्योंकि बाइनरी सर्च 2 पॉइंटर का ही पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। लेट मी शो यू। हाँ, तो ये बताओ, सर्चिंग किस किस को पता है? सबको पता होगी। सर्चिंग में क्या होता है? कोई हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं या टारगेट को फाइंड करते हैं ना, फाइंड दी टारगेट। और टारगेट कहाँ होता है? ये टारगेट किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हो सकता है, इन एनी डेटा स्ट्रक्चर। ये हमारा एरे हो सकता है, ये हमारा लिंक लिस्ट हो सकता है, ये हमारा हैश मैप हो सकता है ना, ये हमारा सेट हो सकता है, क्यू हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सर्चिंग अगर आप कभी की हो आपने, तो आपने या तो 1 पॉइंटर यूज किया होगा, या आपने 2 पॉइंटर यूज किए होंगे, या आपने 3 पॉइंटर यूज किए होंगे। ओके,
पॉइंटर मतलब ऐसे समझो रेफरेंस या इंसान, जैसे हम एक, तो यहाँ पर एक इंसान काम कर रहा है, यहाँ पर 2 इंसान काम कर रहे हैं और यहाँ पर 3 इंसान काम कर रहे हैं सेम टाइम पे एक बंदा काम कर रहा हो, सेम टाइम पे 2 बंदे काम कर रहे हो, सेम टाइम पे 3 बंदे काम कर रहे हो। अगर एक मिस्त्री 2 दिन में एक दीवार बनाता है तो 2 मिस्त्री मिलके एक दिन में दीवार बना सकते हैं? यस। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रिड्यूस होती रहती है, एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ हम मूव कर जाते हैं। तो यही रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फाइंड करने के लिए चीजों को। और ध्यान से अगर कभी आपने देखा हो 1 पॉइंटर ही आपका लीनियर सर्च, अगर इसका एग्जांपल बोलोगा तो कुछ गलत नहीं है। लीनियर सर्च इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द 1 पॉइंटर। बट वहीं बात करो 2 पॉइंटर की, तो इसको आप बाइनरी सर्च की कैटेगरी में ले आओ, है ना। बाइनरी सर्च आपको यूज करता है 2 पॉइंटर्स को, इसलिए मैंने रखा हुआ 2 पॉइंटर अप्रोच जो होती है वो खुद में भी एक अप्रोच है। इसके अंदर 2 पॉइंटर होते हैं जो ट्रेवल करते हैं सेम डायरेक्शन में और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर भी। और यही सेम चीज अप्लाई होती है 3 पॉइंटर के अंदर। सेम बाइनरी सर्च में एक चीज और ऐड हो जाती है, बाइनरी सर्च इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कनक्यूअर प्रॉब्लम। डिवाइड एंड कनक्यूअर एक अप्रोच होती है जिसके अंदर बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जब तक वो सॉर्टेड हो ना जाए। सेम उस अप्रोच पे बेस्ड है अपना बाइनरी सर्च, अभी हम देखेंगे। तो लीनियर सर्च की थ्योरी में लिख लेना, लीनियर सर्च एक सीक्वेंशियल सर्चिंग एल्गोरिदम है। ये बहुत ही सिंपल है यार, अप्लाई करना भी दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत सिंपल है कोड लिखना यार इसका। स्पेशली ये लार्ज डेटा सेट्स के लिए काम नहीं करती है, बहुत लेस एफिशिएंटली वर्क करती है। लेकिन इसकी सबसे एडवांटेज जो चीज है वो ये है कि ये बोथ जगह वर्कआउट करती है, चाहे सॉर्टेड अपना डेटा पड़ा हो या अनसॉर्टेड डेटा पड़ा हो। तो सॉर्टेड एरे हो या फिर हमारा अनसॉर्टेड एरे हो, ये दोनों जगह काम करेगी, इस बात की गारंटी है लीनियर सर्च की। बट वहीं अगर आप बात करते हो बाइनरी सर्च की, तो बाइनरी सर्च आपकी सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड डेटा पे काम करेगी। यही इसका एक क्या बन जाता है, डिसएडवांटेज भी बन जाता है। इसको अगर रैंडमली कोई वैल्यूज पड़ी हैं किसी एरे के अंदर, फॉर एग्जांपल 1 2 4 3 8 6, इस पर ये काम नहीं करेगी। इसके लिए सिर्फ 1 2 3 4 6 8 ऐसे डेटा चाहिए था, लीनियर सर्च काम कर जाएगी। बट अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा सेट है और वो उसमें आप सर्च करना चाहते हो, सॉर्टेड फॉर्म में है, तो आप बहुत ही प्यार से बहुत ही कम टाइम के अंदर आप इससे कर सकते हो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है log of n, अभी निकालेंगे। बाइनरी सर्च की होती है big O of n, दोनों चेक करेंगे कैसे होती है, ठीक है। तीसरी जो अप्रोच होती है वो होती है हमारी 2 पॉइंटर अप्रोच। बाइनरी सर्च में भी 2 पॉइंटर यूज होते हैं, एक लास्ट में रखा होता है और एक एंड में रखा होता है। वो लास्ट हमारा मिड पे आता है, मिड निकालते हैं, ऐसे करके चीजें होती है वो। बट 2 पॉइंटर अप्रोच थोड़ा सा अलग है, उसमें 2 पॉइंटर्स मूव कर रहे होते हैं, सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं होता, वो अपोजिट से ही पास पास आ रहे होते हैं, टूट रहा होता है। जब सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन तब समझ में आएगा, आज थोड़ा बाइनरी सर्च पे रखते हैं। सो 2 पॉइंटर अप्रोच, जैसा कि मैंने बताया, 2 पॉइंटर अप्रोच द टेक्निक यूजेस 2 पॉइंटर्स टू ट्रैवर्स द डेटा स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस और डिफरेंट डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, ये भी लिख लेना 2 पॉइंटर में। अभी 2 पॉइंटर पे ज्यादा जा नहीं रहे हैं तो ये आप नोट डाल लेना। द चॉइस ऑफ द अप्रोप्रिएट सर्च अप्रोच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ऑन द डेटा। सो for sorted data, binary search is most efficient. For unsorted data, linear search is the simplest way and the best way. Okay, while other 2 pointer approach can be very useful certain array and linked list problem. तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर सर्च के बारे में। तो जैसा कि लीनियर सर्च मैंने अभी बताया और आपको भी पता, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो क्या है। लीनियर सर्च हमारी एक सीक्वेंशियल लीनियर सर्च है ना, सीक्वेंशियल सर्चिंग है। ओके, सीक्वेंशियल सर्चिंग क्या होती है, जिसमें हम वन बाय वन हम कोई भी चीज को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमारे को एक एरे दिया हुआ है 20 30 40 50 ऐसे करके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ पोजीशंस दी हुई हैं। मेरे को एक टारगेट दे रखा है 20, इस टारगेट को चेक करना है इस एरे के अंदर है कि नहीं। सीक्वेंशियल सर्च यानी कि 1 बाय 1 शुरू करेगा। कहां से शुरू करेगा, जहां से आप करवाना चाहते हो। आप स्टार्टिंग से करवाना चाहते हो या एंडिंग से करवाना चाहते हो। एंड से करवाओगे तो फिर ऐसे ऐसे करके आना पड़ेगा, एक एक करके। अगर आप आगे से चलते हो तो पहले 20 से चेक करेगा, फिर 40 पे चेक करेगा, फिर 30 पे, फिर 50 पे, फिर 70 पे, फिर ये 10 था,
फिर 100, 60, 90 ऐसे करके चेक करते हुए आ रहा होगा। सो अगर आप 20 की बात करते हो तो 20 कहाँ पर मिल जाएगा आपको? अगर आप स्टार्ट करते हो एरे में ट्रेवल करना स्टार्टिंग से, तो आप आराम से चेक कर लोगे। क्या चेक करोगे? स्टार्टिंग में एरे ऑफ जीरो इक्वल टू टारगेट है कि नहीं। अगर आपको टारगेट मिल जाता है इफ में, तो आप सीधा रिटर्न कर दो। रिटर्न करते ही आपको कहाँ पर मिल रहा है ना, वो इंडेक्स पे रिटर्न आई कर दो। ये आपको कब मिल जाएगा? पहली बारी में मिल जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना? बिग ओ ऑफ 1। कितना टाइम लगेगा? बिग ओ ऑफ 1। कुछ एक्स्ट्रा चीज यूज करी? नहीं, तो कांस्टेंट स्पेस के साथ। वहीं अगर टारगेट 90 आपको चेक करना हो, तब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप शुरू करोगे 0 से, फिर 0 के बाद पॉइंटर को मूव करोगे 1 पे, फिर 2 पे, देन 50 पे, 70 पे, 8 ऐसे करते हुए आओगे। अगर बात करें आप 90 की, तो आप 90 कैसे चेक करोगे? पहले 20 से चेक करोगे इक्वल है कि नहीं, 40 से चेक करोगे, 30 से चेक करोगे, 50 से चेक करोगे। आपको लूप पता है, लूप में ट्रेवल करने आता है एरे में, मैंने सिखाया है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए कितना टाइम लगेगा जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं बताऊं? कुछ नहीं यार, बिग ओ ऑफ n। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें जो कितने एलिमेंट थे, n एलिमेंट्स मान लूंगा मैं। n के लिए मेरे को कितने, जब अगर मेरे n-1 है तो n-2 तक मैंने क्या किया है? सर्चिंग करी है। तो बिग ओ ऑफ n-2 तक मैंने सर्चिंग करी होगी, तब तक मेरे को नहीं मिला, लेकिन लास्ट में मेरे को n-2 पर मिला। तो इसके लिए इसको क्या माना जाता है? बिग ओ ऑफ n ही कर देते कंसीडर। ये हमारा क्या हो गया? एक वर्स्ट केस में आ गया। ये हमारा कौन सा हो गया? एक बेस्ट केस हो गया। ये हमारा हो गया बेस्ट केस, ये हमारा हो गया वर्स्ट केस। लेकिन अगर मैं टारगेट 80 सर्च करता हूं, क्या इसमें कहीं 80 है? नहीं। तो इसके लिए क्या होगा? जब मैं 80 को चेक करूंगा 20 से, ये देगा? नहीं देगा। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? 20 से चेक करने के बाद 40 से, 50 से, 60 से, 70 से, 100 से, 90 से लास्ट में होगा। फिर भी नहीं होगा, लास्ट में खत्म हो जाएगा। अगर नहीं मिला होगा तब आपको एक कंडीशन फिर से हैंडल करनी पड़ी। जब मिल रहा था तब तो ये था। अगर कोई मेथड हम बना रहे हैं तो उस मेथड में क्या वैल्यू डालोगे? हाँ। अब अगर ये वैल्यू आपको मिलती नहीं है, तब आप रिटर्न क्या करोगे? तब आपको रिटर्न करना है -1। क्या ये चीज समझ गए? रिटर्न क्या करोगे? -1 अगर नहीं मिलता है, पहली बारी में मिल गया, उसका क्या मिल गया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। इसकी बिग ऑफ n, इसकी कितनी हो जाएगी? बिग ऑफ n, क्योंकि हमने सारे n एलिमेंट्स को छान मारा है, राइट। स्पेस कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा। देखते हैं अब कोड इंप्लीमेंट करके। तो मैंने एक पहले से ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना रखा है। इसके अंदर एक एरे बना लिया है, टारगेट ले लिया, 15 ढूंढना है हमारे को। लीनियर सर्च की पहले इटरेटिव अप्रोच बना रहे हैं। इसके अंदर मैंने स्टैटिक इंट टाइप का एक क्या बनाया है? मेथड बनाया है, ठीक है। इंट टाइप का रिटर्न करेगा, ये रिटर्न टाइप है। और इसमें एक एरे डाल दिया, टारगेट डाल दिया। अब इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, टारगेट फाइंड करने के बाद उसका इंडेक्स भेज देना अगर टारगेट मिल जाता है एरे में। अगर नहीं मिलता तो रिटर्न -1 करना है, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया। तो इसके लिए सिंपल आपको पता है यार, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है। एक सिंपल आपको क्या लगाना है? फॉर ईच लूप लगाओ या फॉर लूप लगा लो। ओके, फॉर इंट आई। तो ये हमने फॉर लूप बना लिया। इसके अंदर मेरे को चेक करना है उस वैल्यू को। तो मैं क्या करूंगा? इफ जो मेरा एरे ऑफ आई, इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू टारगेट हो जाता है, यानी कि वो मिल गया। अब मिल गया तो हमारे को क्या करना है? इंडेक्स रिटर्न करना है। तो रिटर्न क्या कर दोगे आप? रिटर्न आई। ओके, डन। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या रिटर्न करोगे? -1 नॉट फाउंड पे ना। और यही आपके क्या हो जाएगा? एल्स कंडीशन में डालने की आपको जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। क्योंकि अगर वो लूप में नहीं मिला होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में रिटर्न कर दूंगा -1। मामला सॉर्ट। कोड सेव कर दिया, बाकी सब कमेंट। अब देखो क्या आउटपुट आता है। लो भाई, आपका आंसर आ गया, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। और हमको पता भी है यार, ये देखो, ये आपका 10 किस पे पड़ा है? 0 पे, 25 1 पे, 30 2 पे और 15 3 पोजीशन पे। 3 इसने दे दिया। अगर यहाँ पे वो मिलता ना तो क्या होता? तो आप टारगेट को चेंज कर दो। टारगेट अब 15 की बजाय क्या कर दे रहा हूँ मैं? 25 कर दे रहा हूँ। सेव किया कोड, लेट्स रन इट अगेन। एलिमेंट फाउंड इंडेक्स एट 1। ओके, 25 तो है इसमें। कुछ और बताओ, नंबर 27 ले लेते हैं। 27, लेट्स रन इट अगेन। एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। कैसे बोल रहा है? ये यहाँ बोल रहा है रिटर्न -1। इसको प्लस करवा लेते तो रिटर्न में -1 भी आ जाता। बट अगर वो रिटर्न में -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको कैसे पता होगा? आप ध्यान से देखो, आपको क्या लिख रहा है? इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1, तो ये एल्स में ये, तो यानी कि इस बार -1 आया है। ओके, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है?
कैसे काम कर रही है आपको पता है, एक एक करके सबको चेक कर रही है। ये फॉर लूप से बनाया, आप फॉर ईच लूप से बना सकते हो, यस। आप वाइल लूप से बना सकते हो, यस। तो आप वो ट्राई करना, मैं बताता हूं आपको इसका रिकर्सिव अप्रोच। ओके, तो सेम हमारे को इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो सबसे पहले हमको बेस केस निकालना है, क्योंकि रिकर्शन जो भी बेस्ड है वो किस पे है, उसको रोकने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक बेस केस चाहिए होता है, वरना वो इन्फिनिटी चलता रहता है ना। हमको बेस केस फाइंड करने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको 2 बेस केस मिलेंगे। पहला एक तो जब वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा हो, दूसरा जब वो आपको एलिमेंट मिल जाए, है ना। तो जब वो आउट ऑफ बाउंड यानी कि मिला नहीं, तो मिला नहीं है तो रिटर्न -1 कर दो। अगर वो मिल गया तो उसका रिटर्न क्या करना है आपको, इंडेक्स। तो 2 बेस केस हो गए। मेरे को पता है, मैंने आपको बताया था आपको कि 2 बेस केस को कैसे एक करना है। फिलहाल मैं 2 अलग अलग लूंगा, 2 बेस केस भी हो सकते हैं, ये बताया था। रिकर्सिव केस, लास्ट में अगर वो नहीं मिलता, बाउंड में भी है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करोगे। तो उसके लिए नेक्स्ट एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, सेम मेथड को ही। आप इसमें सर्च करते हो नहीं मिलता, तो वो लास्ट में यहाँ कहाँ इधर आ जाएगा, पॉइंटर हमारा यूं मान लो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। आपका इंडेक्स जो आप पास कर रहे हो, किसके अंदर पास कर रहे हो आप, इसके अंदर इंडेक्स पास कर रहे हो। अभी मैं यहाँ पर 0 पास करूंगा कॉल के टाइम पे। ओके, फिर 0 से लास्ट तक जा रहा है। जब वो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कब देगा, जब वो लेंथ से ज्यादा हो जाएगा। तो मैं एक बेस केस मेरा वही हो जाएगा, इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रख सकते हो। और यहां पर आप क्या करोगे, लास्ट में कुछ भी नहीं मिला, अभी तक टारगेट मिला ही नहीं, तो रिटर्न -1 करो। अगर मिल रहा होता तो ये वाला केस तो ना होता, इसके अंदर ही होता, है ना। अब उसके लिए आप क्या करोगे, इफ उसके लिए लगेगी कंडीशन, क्या होगा ये हमारा, इस बार हमारा टारगेट होगा, है ना। एरे ऑफ इंडेक्स इक्वल टू टारगेट। अब ये दोनों केस ना होते, हमारे को मिला भी नहीं, बाउंड में भी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तीसरा स्टेप लेना पड़ेगा। आपको रिकर्सिवली कॉल करना पड़ेगा एक और वैल्यू के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल आप 10 के लिए चेक कर चुके, अब आप क्या करोगे, 20 को कॉल करोगे। 20 को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कॉल लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी। तो कॉल के लिए मैं क्या कर दूंगा, सिंपल एरे टारगेट इंडेक्स। सेम इंडेक्स को अगर मैंने कॉल किया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा यार, चेंज कहां हो रहा है, सेम इंडेक्स रिपीट हो रहा है, 0 पे ही घूमने लग जाएगा। नेक्स्ट डालना है तो 0 + 1, है ना। तो इंडेक्स +1, 1 पे आ जाए तो 1 + 1, ओके। तो हमेशा +1 होगा। बट स्टिल अगर आप सेव करोगे ये आपको एरर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई रिटर्न होना चाहिए लास्ट में, ये रिटर्न टाइप है इंट, राइट। तो रिटर्न टाइप है तो रिटर्न करो ना। तो रिटर्न क्या करोगे आप, इसके आगे रिटर्न लगाना पड़ेगा। ये मान के चलो ये दोबारा से आपको एक और वैल्यू देगा। कैसे हो रहा होगा ऑपरेशन, वो अभी हम बात करेंगे। लेट मी शो यू। सबसे पहले मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसको इंडेक्स भी देना है। स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो, तो आपको 0 सेव करके लेट मी रन दिस कोड। इसके बाद हम देखेंगे इसका कैसे हम एक रिकर्सिव ट्री बनाएंगे। एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे, सेम आया। अभी एक और चीज करके देख लेते हैं। 0 से लेके यहाँ पर आ जाते हैं 20, सेव करते हैं इसको कोड को। लेट मी रन अगेन। ये देखो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4, यस। 10 25 30 15 20 है। 20 का इंडेक्स क्या है हमारा, 4 है, चेक कर लेना। ये कैसे अब दे रहा है आपको, रिकर्सिव ट्री मैंने बनाना सिखाया, जल्दी से पेपर पे बनाओ, मैं भी बनाता हूँ साथ के साथ। सो 20 के लिए क्या हुआ, सबसे पहले भाई कॉल लगी, पहली कॉल लगी 0 के लिए, राइट। तो हम कहाँ लगेंगे कॉल, 10 को कॉल लग गई। इसके बाद हम चेक करा इंडेक्स में है, हाँ। अगर ये होता -1 रिटर्न कर देता, नहीं है। टारगेट के इक्वल है, नहीं है, ओके। ये दोनों हमारी फॉल्स हो गई। इसके बाद लास्ट में जाएंगे, वो कहेगा इंडेक्स +1 पे चले जाओ भाई। तो 10 के बाद ये 25 के लिए कॉल कर देगा। अब 25 चेक करेगा, ये भी बाउंड में भी है, ये भी है। लास्ट में फिर ये देखेगा कि ये दोनों तो क्रॉस हो गए। अब दोबारा कॉल लगाओ। 25 के बाद ये किसके लिए, 30 के लिए कॉल लगाएगा। फिर 15 के लिए कॉल लगा देगा। उसके बाद लास्ट में 20 के लिए कॉल लगा देगा। जब ये 20 मिल जाएगा, अब क्या होगा, कॉल वापस आएगी, क्योंकि ये मेथड हमेशा एंड तो यहाँ पे हुआ नहीं है, ये रिटर्न कर देगा यहाँ से। अब यहाँ से रिटर्न हुआ इंडेक्स क्या था 4, यहाँ 4 आया, फिर यहाँ पे रिटर्न आया, इधर रिटर्न आया, और लास्ट में ये रिटर्न करके यहाँ से रिटर्न देगा। दिस इज हाउ हमारा ये लीनियर सर्च का एक रिकर्सिव ट्री बनेगा। अब मैंने एक आपको चीज बताई थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी रिकर्सिव ट्री की बतानी हो तो आप क्या कर लो, हाइट चेक कर लो। तो हाइट चेक करोगे nmat की। अगर कंपैरिजन चेक करते हो तो n टाइम्स कंपैरिजन हुआ, तो बिग ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन इसके साथ ये सारे जो n क्या हो रहे हैं, स्टोर कर रहा है वो, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो गई,
टाइम तो मुझे पता है बिग ओ ऑफ एन, स्पेस कितनी हो जाएगी कमेंट सेक्शन में बता देना आप, ठीक है। क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है तो स्टैक ऑफ कॉल बन रही है कि नहीं बन रही है, वो सारे कॉल ऑफ स्टैक कहां पे स्टोर हो रही है, मेमोरी में। गॉट इट। तो ये थी हमारी लीनियर सर्च की दो अप्रोचेस, रिकर्सिव अप्रोच और इटरेटिव अप्रोच। कोई ज्यादा हमने कुछ किया नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखो दोनों में हमने एक ही पॉइंटर का यूज किया। स्टार्टिंग करने के लिए यहां भी हम एक ही कर रहे, एरे ऑफ आई इक्वल टू टारगेट, ऐसा ही कुछ था। और यहां अगर रिकर्सिव की बात करो, यहां भी आप एक ही चीज यूज कर रहे हो, एक ही इंडेक्स है। क्या दूसरा कुछ पॉइंटर डाला हमने? नहीं, एक ही बार एक ही आदमी है, एक ही इंडेक्स ले रहा है हमारा, राइट। यहाँ भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा हो। तो इससे क्या समझ में आया, ये हमारी कौन सी अप्रोच हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई, वन पॉइंटर वाली, है ना, वन पॉइंटर। अब क्या आप टू पॉइंटर अप्रोच देखना चाहते हो जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, बाइनरी सर्च देखना चाहते हो? लेट मी शो यू अगेन। सो बाइनरी सर्च इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कनकर, ये याद रखना, डी एंड सी, एंड इट यूजेस टू पॉइंटर्स। तो ये क्या है भाई, खतरनाक चीज है ये ना, सबको यूज करती है, ये मैं आपको बता दूं, और अपना काम निकलवाती है। आपको एक एरे दिया है 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ऐसा ही कुछ एरे है। इसमें अगर एरे में अगर मैं 10 फाइंड करता तो कैसे फाइंड करता? सबसे पहले आप इंडेक्स देख लो, 0 1 2 3 4 5। अब अगर आप 10 फाइंड करना चाहते हो, लीनियर सर्च में आपको पहले ही मिल गया था, लेकिन यहां पर आपको फर्स्ट टाइम में 10 नहीं मिलेगा, यहां पर आपको कुछ और मिल सकता है, यहां पर आपको मिल सकता है 50। अगर आपका टारगेट 50 है, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 लगेगी, दी बेस्ट केस, ये आपका बेस्ट केस। 10 नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मिड का रोल होता है, मिड पॉइंट का। मिड निकालते हैं हम, तो मिड निकाल सकते हैं n/2 से? नहीं, n/2 से मिड नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको हमेशा n गिवन नहीं होता है। आपको क्या गिवन होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। तो आप ऐसे निकालते हो, स्टार्ट प्लस एंड कर दो, डिवाइड बाई 2, एक ये हो गया। अभी फिलहाल ये अप्रोच रखो, इसके बाद हम देखेंगे ओवरफ्लो जब करेगा तो वो क्यों करता है। ओके, तो अब इससे अगर मैं मिड निकालता हूं तो मेरा मिड क्या आ जाएगा ये बता दो। तो मेरा मिड आ जाएगा 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4, ये मेरा मिड आ गया। अब मिड पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है? 50, तो भाई ये लो 50 टारगेट। अगर टारगेट आप 90 रखते हो तो 90 की भी कोई गारंटी नहीं है सीधा फर्स्ट टाइम में दे देगा। आपकी कोई गारंटी नहीं है अगर 100 होता है तो भी फर्स्ट टाइम में दे, है ना, क्योंकि 100 इसमें है ही नहीं। अब ये कैसे निकलेंगे जो बाद के टर्म्स हैं? इसके लिए आप कुछ स्टेप्स को नोट डाउन करो। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है? फाइंड करना है मिड। ओके, मिड फाइंड हो गया। स्टेप नंबर 2 बहुत आसान है, क्या करो? चेक करो इफ मिड जो हमारा है ना, मिड वाली वैल्यू चेक करना, मिड वैल्यू इक्वल टू टारगेट है कि नहीं। तो यहाँ एरे मिड आ जाएगा। ओके, अगर वो इक्वल है तो रिटर्न कर दो। अब जब इक्वल नहीं है तो आपके दो केस बनेंगे, वो कौन से हैं? केस नंबर 1 50 है, अगर आप 90 के लिए चेक कर रहे हो, अब 90 50 से बड़ा है तो आपका केस 1 में आएगा ये वाला एरे। अगर आपका 10 चेक कर रहे हो तो केस आएगा आपका ये वाला। तो अब एरे डिवाइड होने वाला है छोटे से एरे में। अब एरे कौन सा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? कैसे डिवाइड होगा? इसके लिए हम 2 पॉइंटर यूज करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग। फटाफट वो बना देता हूं। तो स्टार्टिंग मेरी यहां थी जहां से मैंने करी, और एंडिंग मेरी कहां थी? यहां पर थी। इसको करेक्ट कर लेना, एल्स इफ यहां लिखा जाएगा। और यहां पे आप चेक करोगे, अब की बार जो मैं चेक कर रहा हूं एरे ऑफ मिड, ये मेरा बड़ा है या छोटा है? अगर मैं 10 के लिए चेक कर रहा हूं, 10 के लिए चेक किया मैंने, तो ये 50 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। ओके, तो एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन क्या है? टारगेट है हमारा, है ना। इसके लिए क्या होगा? मेरे को एरे तो दिया है 10 20 30 40 50 60 70 80 90, लिख लेते चलो। यहां लिख दिया 90, और मुझे क्या पता है? मेरा स्टार्टिंग यहां है, मेरा एंड यहां पर है, और मेरे को एक और चीज पता चल गई, मेरा मिड यहां पर है। मुझे ध्यान से देखो, 10 कहां पर लाई कर सकता है? मतलब 50 के इधर लाई कर सकता है या 50 के इधर लाई कर सकता है? इधर वाले एरिया में लाई कर सकता है। अब बाइनरी सर्च क्या है? इसको तोड़ देगा, इस वाले एरे को बाहर निकाल लेगा, क्योंकि इसको पता है इसके अंदर होगा, क्योंकि टारगेट मेरा क्या है? छोटा है, टारगेट छोटा है। अब इसके लिए अब ये एरे को बनाएगा 10 20 30 40। क्यों? 50 के लिए वो ऑलरेडी चेक कर चुका है।
अब इसके लिए क्या करेंगे, ये जो एंड है ना, एंड को उठा के यहाँ 40 पे ले आओ। अब मेरा स्टार्टिंग क्या हो जाएगा 10 और एंड क्या हो जाएगा मेरा 40। इसके लिए आप क्या करोगे, ये 40, अब इसके लिए आप एंड की पोजीशन कैसे निकालोगे, आपको मिड की पता है, 50 यहां पर था आपका, 50 यहां था, 50 से ये पहले का है, तो आप क्या कर दो, यहां पर मिड -1 कर सकते हो। किसमें, एंड में, एंड की पोजीशन बदल रहे हो ना, तो मिड -1 हो जाएगी, राइट। अब फिर से इसका मिड निकाल लो, मिड, अब n/2 बोला ना, n/2 हमको नहीं पता होता ना एरे का n/2, दोबारा मिड निकालोगे, मिड वही स्टार्टिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाई 2। अब ये 0 1 2 3, 3 प्लस क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 3/2 क्या आ जाएगा आपका आंसर 1.5 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा। 1.5 में आप कौन सी वैल्यू लोगे, ये इंटीग्रल वाली वैल्यू, तो 1 0 1 आपका हो जाएगा 20 इज द मिड। फिर से चेक करो 20, एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन टारगेट है, यस। अब की बात एंड कहाँ आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा, ये अब की बार इधर हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा और यहीं पे आपकी स्टार्टिंग है, यहीं पे आपकी एंडिंग है। अब मिड निकाल लो तो मिड भी आपका क्या आएगा, वही निकल के आएगा। और जैसे ही वो मिड के इक्वल हो गया तो एरे ऑफ मिड, ये आपका मिड नहीं है, ये एरे ऑफ मिड है। एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट हो जाएगा, और यहां से अगर वो मिल जाता है तो आप यहां क्या करोगे, रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न क्या कर दो, इंडेक्स। लेकिन अभी ये आपका लेफ्ट साइड जाया जा रहा था, लेकिन अगर मान के चलो एरे ऑफ मिड छोटा होता, टारगेट बड़ा होता, केस 90 वाला होता, वो इधर लाई करता ना, राइट साइड वाले में। तो इस 90 के लिए आप क्या करोगे, एक एल्स कंडीशन डालो। अब एल्स के अंदर आपको स्टार्टिंग मूव करनी होगी। अभी स्टार्टिंग यहां थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वो बड़ा हो जाता 90, तो अब ये स्टार्टिंग कहां आती, स्टार्टिंग आपकी आती 60 पे। तो 60 के लिए क्या है, मिड का नेक्स्ट, तो स्टार्ट क्या हो जाता है, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। क्या ये चीज समझ में आई। 90 के लिए चेक कर लेते एक बार इसी में डाल के, है ना। तो हमने क्या किया, दोबारा से एक वही एरे बनाया, 10 20, स्टार्ट कहाँ है हमारा यहाँ, एंड कहाँ है हमारा यहाँ, मिड निकाल लिया हमने 50, ओके, मिड हो गया हमारा ये। अब इसके बाद हमको पता है मिड से ये क्या है, बड़ा, मिड से बड़ा होने पे आपका कौन सा केस बनेगा, ये वाला। तो स्टार्ट कहाँ हो जाएगा, मिड +1 पे, ओके, स्टार्ट कहाँ हो जाएगा, मिड +1 पे। इधर आ जाओ, स्टार्ट ये हो गया हमारा, स्टार्ट ये हो गया। अब एरे हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। अब एरे किस में आ गया, 60 70 80 90। मिड की पोजीशन क्या है हमारी 4, और इसकी क्या है 5, और इसकी क्या है 9। मिड निकालो दोबारा, 9 + 5, ठीक है। अब 7 वाली पोजीशन कहाँ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो 80 आपका मिड आ गया। अब की बार मिड से क्या ये बड़ा है, यस बड़ा है, तो मिड के लिए फिर से ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ जाएगा, मिड +1। अब मेरा क्या हो जाएगा, यहीं पे स्टार्ट है और यहीं पर एंड आ जाएगा, और यहीं पर क्या हो जाएगा मेरा मिड। जब ये हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका ये वाला केस, गॉट इट। लेकिन मान के चल लो इसमें अगर जैसे 100 है टारगेट, ये ना होता तो आपको क्या करना पड़ता, तो लास्ट में आप एक स्टेप और लिख लेना, ठीक है। ये 1 ये 2 वाले स्टेप्स में कंडीशंस थी, लास्ट स्टेप है 3। इसके अंदर आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा, -1, बिल्कुल एंड में, जब आपका मेथड खत्म हो रहा हो, क्योंकि कुछ नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देगा, वरना यहाँ कहीं लाई कर जाता। अब इसकी इटरेटिव अप्रोच बनाते हैं, सेम रिकर्सिव अप्रोच है, बस रिकर्सिव ट्री बनेगा उसके अंदर। लेट मी शो यू। तो बाइनरी सर्च की इटरेटिव अप्रोच, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, गॉट इट। अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ना हमारे पास मिड है, ना स्टार्ट है, ना इंट है। तो आप बनाओ ना पहले इंट स्टार्ट, स्टार्ट किस पे 0 से होगा, स्टार्ट 0 से हो गया। मिड को भी 0 रख दो स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें नहीं पता है। एंड, अब एंड निकालते हो तो एरे डॉट लेंथ के -1 पे, एरे डॉट लेंथ से -1 एक कम होता है, ओके। ये हमारा स्टार्ट मिड और एंड हो गया, डन। अब चेक करो जो मिड निकाला उसके इक्वल है कि नहीं, तो इफ एरे ऑफ मिड डाल दूं इक्वल टू टारगेट, अगर ये मिल जाता तो मेरे को रिटर्न क्या मिल गया, वो इंडेक्स। इंडेक्स क्या है मेरा मिड, तो रिटर्न में क्या कर दूंगा मिड, क्योंकि मिड के पास वो इंडेक्स है ना। ना होता तो कौन सा राइट में है कौन सा लेफ्ट में, अगर हमारा वो कौन सा केस हो जाता, मिड से बड़े वाला केस हो जाता, तो उसमें क्या होता हमारा, इफ
एरे ऑफ मिड मेरा क्या हो जाता छोटा, लेस देन टारगेट हो जाता तो क्या करता मैं, कहां जाऊंगा, मिड छोटा है टारगेट से, यानी कि 90 वाला केस याद रखो। स्टार्ट मूव करूंगा, स्टार्ट कहां मूव करूंगा, मिड +1 पे, मिड से नेक्स्ट। बट अगर वो छोटा होता तो कहां होता, लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि एंड आता मिड से एक पहले, मिड -1। इसके लिए इफ के बाद एल्स इफ कर देना और यहाँ एल्स कर देना, तो आपको दोबारा से कंडीशन नहीं लिखनी पड़ेगी, वरना इफ 3 कंडीशन डालनी पड़ती। ओके, ये केस हो गया कंप्लीट। लेकिन अभी एक चीज लास्ट रहेगी, जो लास्ट स्टेप था, अगर वो ना मिले, मिल चुका होता तो इसके अंदर होता, ना मिलता तो कहाँ होता, -1 पे, रिटर्न -1। नाउ ये हमारे क्या हो गए, स्टेप्स हो गए, ये कांस्टेंट स्टेप्स हैं। इसमें क्या है, अगर आपको एक एरे दिया हुआ है 10 20 30, ओके, आपने ऐसे किया और ये निकाल लिया, हमारा 20 हो गया, 20 टारगेट ये हमारे को दे देगा, रिटर्न सीधा मिड कर देगा। ओके, यहाँ पर अगर आपने 25 दिया, 25 यहाँ मिलेगा नहीं, ये आपको रिटर्न में -1 कर देगा। सिंपल है। मैं चाहता हूं अगर इसमें ये आंसर 10 20 और 30 में अगर ये 10 होता तो ये क्या रिटर्न करता, ये रिटर्न -1 करता। क्यों करता, क्योंकि इसने एक ही स्टेप लिया है, एक ही बार मिड निकाला, एक ही बार रिटर्न किया और ये स्टार्ट और एंड को चेंज किया, लेकिन वापस तो नहीं पहुंचा है ना। वापस कॉल के लिए आपको इसको लूप में डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा। और लूप आप वाइल यूज करना, वाइल लूप बहुत आसान है 2 पॉइंटर्स के लिए एज कंपेयर टू फॉर लूप। तो आप क्या करो, यहां पर एक वाइल लूप लगा दो। वाइल लूप में क्या चेक करोगे, मिड चेक करोगे क्या, है नहीं। अच्छा ये बताओ, मिड से ऊपर रखूं वाइल लूप या अंदर, बताओ। ऊपर आएगा वाइल स्टार्ट लेस देन एंड, और ये लास्ट में मत करना इसको, ओके, यहां करना -1 बिल्कुल लास्ट में, वाइल लूप के बाहर आएगा -1। सो आपका कोड हो गया रेडी। अब इस कोड को लेके चलते हैं भाई साहब, यहाँ पर कॉपी करो, बाइनरी सर्च आई। अब देखते हैं रन करके कोड चलता है कि नहीं। बाइनरी सर्च ही कॉल होने वाला इटरेटिव, ये देख लो, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे, कौन सा भाई, 20। कैसे भाई, कैसे, 20 तो है इसके अंदर, फिर यहाँ नॉट फाउंड इन द एरे क्यों आ रहा है, सोचो। मैं बताऊं कैसे। पहले तो यार देखो, ये अनसॉर्टेड एरे है, सबसे पहले सॉर्टेड करो। एक प्रॉब्लम ये है, सॉर्ट करने के बाद देखते हैं आता है कि नहीं। ओके, मैं इस बार ले रहा हूं इंट एस एरे। अब मैं इसमें लास्ट की वैल्यू फिर से डाल रहा हूं 55, सेम लेंथ है, सेम चीज है। ओके, अब देखते हैं ये होता है कि नहीं। एरे की जगह आप क्या कर दो, एस एरे, सेव किया, लेट मी रन अगेन। अभी भी देखो, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे आएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड, जबकि एलिमेंट मेरा देख लो 55 है। क्या है, सारे स्टेप्स तो सही ले रहा हूं। दिमाग लगाओ, दिमाग बहुत आसान है यार, कुछ मतलब मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखोगे, 15 पे मेरा क्या था स्टार्ट, 55 पे मेरा क्या था एंड, मिड निकालोगे 35 पे आ जाएगा। हम चेक करेंगे वैल्यू क्या है, मिड से तो बड़ी आ रही है, 55 है 35 से, तो अब मेरा स्टार्ट कहाँ मूव हो जाएगा, 45। अब मेरा केस कितना है, 45 और 55 का। 45 और 55 में आपका स्टार्ट यहाँ, एंड यहाँ, मिड निकालो, मिड आपका 45 ही निकलेगा। क्यों, कैलकुलेट कर लेना यार, आपको आएगा 3 + 4। हाँ ध्यान से देखो, ये 0 1 2 3 4, 3 + 4 क्या हो गया, 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3.5, 3.5 में 3 निकाल लो, आगे की इंटीग्रल वैल्यू मैंने बोली है। 3 पे क्या था, 45। फिर चेक करेगा, ये तो बड़ा है, अब ये बड़ा है, और यहाँ देख लो, यहाँ क्या आ गया 55, यहीं पर स्टार्ट हो जाएगा अब की बार, और यहीं पर एंड हो जाएगा। यहीं पर स्टार्ट और यहीं पर एंड, क्या हमने ये चेक कर रहे हैं, नहीं। इक्वलिटी का साइन कहाँ है, तो इक्वलिटी लगाओ मेरे भाई। चलो फिर लगा दें हम। अब मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, लेट मी रन अगेन। ये देख लो भाई, 4th इंडेक्स, कुछ भी डालो अब, 40, ये मैंने बड़ा नंबर ले लिया। अब इसकी जगह मैं अगर 55 की जगह 15 लेता हूँ, देखते हैं 0 इंडेक्स देता है कि नहीं। ये देख लो भाई, 0 इंडेक्स। वैल्यू प्रेजेंट ना हो तो वो देख लेते हैं, 65, सेव किया, एलिमेंट नॉट फाउंड आ गया इन द एरे, आ गया कि नहीं आ गया। बट हमको एरे सॉर्टेड भी चाहिए और एस लेस देन इक्वल टू एंड भी होना चाहिए, ये 2 चीज याद रखना। और डेटा मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तभी तो उसको पता होगा कन्फर्मली कि ये उससे बड़ा है। अगर सॉर्टेड नहीं है, उसको कैसे पता है। रेंडमली वैल्यू अगर मेरी पड़ी है, लेट्स सपोज ये मेरा फर्स्ट एरे था, इसमें रेंडमली वैल्यू पड़ी थी, इसके अंदर अगर वो मिड 30 निकाल लेता है और वो बोल रहा है 20,
तो 20 के लिए मेरा केस कौन सा बनता, ये वाला बनता, मिड सॉरी एल्स वाला बनता, मेरा एंड यहाँ आ जाता। यहाँ पर तो चेक ही नहीं हुआ, कभी पहुंचेगा ही नहीं, समझे, क्योंकि वो क्या बोलता है, कोई गारंटी नहीं है ना, गारंटी नहीं है, बोलेगा 30 से सारी छोटी वैल्यू होंगी इधर, इसमें गारंटी है, देखो 35 से 15 25 सारी गारंटी है कि छोटी होंगी मिड से। क्या ये चीज क्लियर है, यस और नो? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को फटाफट। ओके, बाय द वे हिट द लाइक बटन, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अब हम रिकर्सिव अप्रोच पे जाने वाले, ये हमारी सिंपल इटरेटिव अप्रोच थी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान रखो, मिड ये वाला, ये केस बड़ा खतरनाक है, ये ओवरफ्लो वाला केस है, इसको और हैंडल कर लो एक बार। अभी तक कोड सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। जब आप बात करो लाखों का, ठीक है, 10 लाख का कोई डेटा है, मान लो 10 लाख वैल्यू पड़ी है उसमें डेटा में, तब बात करो आप स्टोर करने के लिए, तब मिड निकालो, स्टार्ट प्लस एंड कहीं आपका हो, वो इंट की कैपेसिटी से ही बाहर चला जाए। स्टार्ट प्लस एंड एक इंट की कैपेसिटी देगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा, उसकी रेंज में तो होना चाहिए। मान के चल लो मेरे 50 रेंज है, 50 रेंज है। अब मान के चल लो कि आपका 100 रेंज है, ओके, 100 प्लस बाय 2 कर सकते हो, तो स्टार्ट प्लस एंड करके आपको 100 से ऊपर नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल आपका 100 तक था डेटा, ओके, तो कोई डेटा है 0 और 99 यहाँ पर स्टोर है, कोई दिक्कत नहीं थी, एरे में भी 100 वैल्यू पड़ी है। यहीं पे आओ, कहीं यहाँ 55 पे है और यहाँ पे कहीं 75 पे है। अब जरा इसको ऐड कर दो, 55 प्लस 75, 5 5 10 7 1 8 4 12 1 13 130। हम 100 ही कर सकते थे, स्टार्ट प्लस एंड को फिक्स कर सकते 100, यहाँ तो 130 हो गया। गड़बड़ हो गई कि नहीं होगी? ये ओवरफ्लो कंडीशन बन जाती है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू देगा सम करने के बाद, जब भी सम होगा बड़ी वैल्यू देगा। मैं चाहता हूं छोटी वैल्यू, वो कैसे कर सकते हो? एक चीज काम कर सकते हो, इसको जरा रिप्लेस कर दो, इक्वल टू में आप क्या लिख दो, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। अब मजे की बात देखो, अब मजे की बात देखो, इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेरा कितना है, वहां पे तो इंट में स्टोर करना है, एंड माइनस स्टार्ट की वैल्यू कभी भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। 75 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2। स्टार्ट अगर मेरा 55 पे था तो 55 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरा, 65। डन। यहां से भी वही आना था, 130 बटे 2 कर दोगे तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यहां भी 65, दोनों जगह से 65 ही आएगा। लेकिन इसमें गारंटेड है ये ओवरफ्लो कंडीशन नहीं मारेगा, तो आपका मिड निकलना चाहिए स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। गॉट इट माय पॉइंट? केस यहां तक भी चल रहा है, लेकिन जब सबमिट करते हो ना तो कोई ना कोई टेस्ट केस पे फेल होता है, याद रखना, वो ऑनलाइन एडिटर्स में होता है, इस चीज का बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके, अब हम क्या कर देंगे, स्टार्ट प्लस और यहां पे क्या करना, एंड, क्योंकि एंड हमेशा बड़ा होगा, एंड माइनस स्टार्ट। ओके, सेम आंसर आएगा। आप चाहे क्लियर स्क्रीन कर देता हूं, रन कर लो, एलिमेंट नॉट फाउंड, क्यों, एलिमेंट था ही नहीं। अब रिकर्सिव में देखो, सेम फॉर्मूला लगाना, सबसे पहले रिकर्सिव के कोड को क्या कर देते हैं हम, अनकमेंट। इसमें हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी बच्चा जी। कैसे? देखो, एरे और टारगेट तो हम डाल रहे हैं, लेकिन ये रिकर्सिवली कॉल है। पिछली बार हमने क्या किया था, स्टार्टिंग पॉइंट डाला था, एक पॉइंटर डाला था हमने, लेट मी शो यू, अपने लीनियर सर्च की रिकर्सिव के अंदर, है ना, इंडेक्स, एक इंडेक्स डाला। इस बार 2 इंडेक्स जाने चाहिए, स्टार्टिंग का भी और एंडिंग का भी, क्योंकि 2 पॉइंटर्स है ना, स्टार्ट और एंड, समझ गए। मिड निकालना है, मिड निकाल सकते हो, मिड इक्वल टू, गॉट इट, मिड नहीं है तो इंट मिड लिख लो। टारगेट रिटर्न में कर दिया मिड, राइट हाफ में और लेफ्ट हाफ में करना है। अब यहां रुक जाओ, राइट हाफ या लेफ्ट हाफ वाला हिस्सा, क्योंकि भाई गड़बड़ है यहाँ पे। पिछली बार आपने क्या किया है, इटरेटिव अप्रोच करी है तो दिक्कत नहीं थी, है ना। वहां पे क्या था, वो वाइल लूप में जा रहा था, स्टार्ट और एंड को हम मॉडिफाई कर रहे थे। लेकिन इस बार आपको कॉल करना पड़ेगा, वो कॉल दूसरे को करे, छोटे वाले एरे को कॉल करे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एल्स इफ, सेम एल्स इफ, वही कंडीशन, एरे ऑफ मिड अगर आपका छोटा है टारगेट से, है ना, तो अब आपको राइट शिफ्ट में जाना है। चेक करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको कॉल लगानी पड़ेगी, यही वाले को, मेथड को, बाइनरी सर्च, और ये वाला बाइनरी सर्च को कॉल लगाओ, रिकर्सिव को, क्योंकि वही तो चेक करेगा रिकर्सिवली। ओके, इसके अंदर हम सेम एरे पास कर देंगे, कॉमा। अब आपको पता है स्टार्ट मूव होता है, एंड मूव होता है। हमने यहाँ पे क्या किया था, स्टार्ट को मूव किया था,
मिड प्लस 1 से, तो स्टार्ट प्लस मिड प्लस 1 कर दो, क्योंकि पहला हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जब मैंने बनाया है एक स्टार्ट डाल रहा हूँ और एक तरफ एंड डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टार्ट मेरा मिड प्लस 1, ऊपर से मैंने चेक कर लिया मिड प्लस 1 है ना, मिड प्लस 1, और एंड कहाँ है, एंड वहीं का वहीं है। अगर वो ना होता तो एल्स है ना, लेफ्ट वाला हाफ एल्स, और एल्स के लिए आप क्या करोगे, सेम दोबारा कॉल करोगे। स्टार्ट चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पर क्या है, एरे इक्वल टू एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, तो एंड को क्या कर देंगे, मिड माइनस 1, डन। अगर वो ना मिलता तो एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे, ओके, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे भी लगाओ भाई, क्योंकि वरना अभी तक ये दे नहीं रहा ना, रिटर्न -1, ओके। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, कितने लोग बोलते हैं ये आंसर सही देगा, ये आंसर सही देगा, जल्दी जल्दी बताओ। सॉर्टेड एरे, यहाँ भी सॉर्टेड एरे ही डलेगा, ओके। सॉर्टेड एरे, टारगेट स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, 0 से, और एंड कहाँ से, एरे की लेंथ -1 से, है ना। 65 सर्च कर रहे हो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 15 सर्च करने को, फर्स्ट पोजीशन पे रन करता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ, बाइनरी सर्च रिकर्सिव कॉल हो रहा है, आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, हट जाऊं, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे, 15 तो था, तो फिर क्या हुआ हमारे कोड में बाबू मोसाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, रिकर्सिव में और इटरेटिव में क्या डिफरेंस है। इटरेटिव में एक चीज है, ये जो चीज हो रही थी यहाँ, जो हम रिटर्न करके ये स्टार्ट और एंड को चेंज कर रहे थे, ये वापस इसके बाद कॉल कहाँ जा रही थी, दोबारा से व्हाइल लूप में, फिर ये चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था, कब तक, जब तक वो खत्म नहीं हो जा रहा था, है ना, तो मिड ना मिले या लास्ट में पहुंच जाए तो रिटर्न -1 था, ऐसा कुछ था। बट बाइनरी सर्च में जरा चेक करना, एक पहले हमारा रिटर्न, अगर मेरा वो एरे मान के चल लो, एरे मान लो 10 20 30 है, ठीक है, और हमारा टारगेट क्या हो गया 10, मिड निकालेगा ये, ओके, मिड निकालेगा, मिड निकालेगा, चेक करेगा ये इसमें है नहीं है, एल्स इफ ये चेक करेगा, एरे मिड लेस देन टारगेट है, 10 लेस देन टारगेट, नो, फॉल्स, एल्स इफ में आएगा, बाइनरी सर्च रिकर्सिव कॉल करेगा, टारगेट स्टार्ट मिड -1, तो हमारा एंड यहाँ था, स्टार्ट यहाँ था, अब एंड कहाँ आ जाएगा मेरा, इस पे आ जाएगा, अब मेरा एंड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ओके। 10 20 30 के लिए, अब ये 10 20 30 के लिए फिर वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ, फिर से मिड निकलेगा, मिड यहीं पे है, चेक हो जाएगा और ये ट्रू देगा, मतलब इसका रिटर्न करेगा इंडेक्स। देखो 10 20 30 के लिए ये चलेगा, लेट मी शो यू, सेव कर रहा हूँ कोड, लेट्स रन इट अगेन। देखो भाई कोड चला, ऐसा चला, दुड़ 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 दुड़, बहुत चल गया, काहे, ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखो, इसमें हम रोक रहे थे स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड पे, है ना, यहाँ बाइनरी सर्च रिकर्सिव में कहीं रुक रहा है, कहीं रुक रहा है, बोला मिड निकल जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ओके, ये रिटर्न हो जाए, कहाँ रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई बेस केस है जो रुके ये कहीं, तो आपको वो इसके अंदर लगाना पड़ेगा, एक इफ कंडीशन के अंदर पूरा ये कोड आएगा, ओके। बॉडी बनाएंगे हम इसकी, क्लोज कहाँ करेंगे, रिटर्न -1 से पहले, ओके, नहीं मिला होगा तो इसके अंदर ही काम हुआ होगा। अब देखो क्लियर स्क्रीन करो, एलिमेंट नॉट फाउंड, ये कैसे आया, अब कुछ तो था, मिड निकलना चाहिए था, 10 20 30 में हमारा स्टार्ट में हमने डाला टारगेट 10, क्या सच में डाला है, चेक करते एक बार, ये देखो 15 डाला है, डाला कहाँ है, चेक करो ना भाई, स्टार्ट। अब देखो लेट्स रन इट अगेन, दोबारा देख लो, सेव करो कोड को, फिर से रन करो, चाहे जितने मर्जी, अब क्यों नहीं आ रहा, अब तो 10 टारगेट डाल दिया हमने, जितने बार भी रन कर लेना नहीं आएगा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं चाहूँ, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ धीरे धीरे गलती कर करके, मैं चाहूँ तो एक बार में बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो रट जाओगे, तुमको पता होना चाहिए ना कोड में कैसे कैसे दिक्कत आ रही है। पता है क्यों, एक बार आप ना रिकर्सिव वो बना के देखो, ट्री बना के देखो कि इसमें क्या हो रहा है ना। ये हमारा रिकर्सिव क्या हो गया, बाइनरी सर्च, ये लो बाइनरी सर्च का एक रिकर्सिव ट्री बनाओ। हमने सबसे पहले क्या किया, चेक किया, स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, ओके, मिड निकाल लिया, टारगेट रिटर्न, जब मिड निकलते ही अगर मिल जाता तो रिटर्न हो जाता, नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, बाइनरी सर्च को कॉल कर देंगे, ओके, बाइनरी सर्च को हमने कॉल कर दिया। पहले अगर बी आर में 10 से लेके 30 तक वैल्यू थी, अब की बार बी आर में कितनी वैल्यू है, अब कितनी वैल्यू है, ये वाला कॉल होगा एल्स वाला, ओके, बी आर में कितनी वैल्यू है, 10 से लेके 10 तक, ओके। देखो ये रिटर्न कर रहा था, क्या रिटर्न कर रहा था, अगर 20 होता, अगर उसमें 20 होता, देखो सही आंसर आएगा, 10 के बजाय
यहाँ पे मैं 20 कर दूंगा और फिर रिटर्न करवाऊँ, यहाँ पे रन करवाऊंगा, ये देखो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1 सही कोड देगा, लेकिन ये 10 के लिए नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप, ये इसका काम था कॉल करना, कॉल किया है, कुछ रिटर्न किया है? नो, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। आप रिटर्न तो करवाओ, बोले वो कॉल करेगा, लास्ट में रिटर्न मिड पे आ जाएगा ना, वो रिटर्न कर देगा। नहीं, वो कॉल कहाँ स्टोर होगी? क्या इस वाले पे कॉल जाएगी, पहले वाले पे नहीं जाएगी ना, पहले वाले पे कॉल जानी चाहिए। रिकर्सिव ट्री कैसा बन रहा होगा? सबसे पहले यहाँ पर मिड होगा, मिड जो हमने निकाला 10 20 30 में 20 गया, 20 के बाद वहाँ वेट हो रहा होगा, है ना, फिर दूसरा जो मिड निकला वो 10 आया। अब अगर 20 ही होता तो यहाँ से रिटर्न हो जाता, ये तो था नहीं। अब 10 के बाद ड्यूटी है, यहीं तक था, 10 की ड्यूटी है रिटर्न करने की। रिटर्न क्या? इंडेक्स रिटर्न करने की। ये इंडेक्स यहाँ पे जाएगा 20 के पास, फिर 20 वाला मेथड मेन को देगा। तो सेम इन दोनों के लिए आप क्या लगाओगे? रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न रिटर्न। सेव करो, अब 20 से लेके 10 कर दो, चाहे 30 करो, कुछ भी करो, अब सबके आंसर आएंगे 0। अब इस बार अब रिटर्न किया ना, तभी तो कॉल में स्टोर हुआ कि नहीं हुआ ना। अब इसको बढ़ा लो, 55 65 87 98, सेव कर लो। अब मैं 98 करता हूँ सेव, क्योंकि इस बार राइट शिफ्ट का ले लिया। 6 इंडेक्स चेक कर लो, 98 का 6 आएगा टोटल, है ना। 7 वैल्यूज पड़ी है, n-1 6। कैसे? सेम पहले। अब इसके लिए रिकर्सिव ट्री बनाओ। सबसे पहले क्या होगा? 10 और 98, 0 प्लस 6 क्या वैल्यू आएगी? 3। 0 1 2 3 55। 55 को कॉल गया। क्या ये हमारा वैल्यू के इक्वल है? नहीं। बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा है तो अब की बार किसको कॉल हो जाएगी? इधर, या तो छोटे को इधर कॉल हो रही थी या इधर कॉल हो रही थी। अब की बार छोटे को मान लो तो राइट शिफ्ट में इस वाले पे, है ना, 65 से 98, इन दोनों के बीच में 65 87 98, 4 और 7 के बीच में मिड निकालो, क्या आएगा? 5 87, है ना। 87 पे कॉल जाएगी। 87 से बड़ा है या छोटा तो पता चलेगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पे स्टार्ट है, यहीं पे एंड है, तो यहीं पर अब मिड आएगा 98, है ना, ऐसा कुछ। अब ये 98 रिटर्न करेगा अपना इंडेक्स 87 को, 87 के बाद जाएगा वो 55 पे, और 55 यहाँ ला के देगा 6 पर। ओके, कितने बार कॉल किया? 3 बार। अगर लीनियर सर्च होता तो कितने बार कॉल करना पड़ता? 6 बार। ओके, ये कितना हो गया? n/2 आया उससे, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 हो जाएगी? नो, n/2 कैसे हो जाएगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 नहीं होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो तुम बताना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही सेम रहेगी, log n। रिकर्सिव से करो या इटरेटिव से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बार तोड़ रहा है। सबसे पहले n/2 में तोड़ेगा, फिर इसके बाद n/2 से n/4 में आ जाएगा, फिर n/4 से n/8 में वैल्यू एक एक करके शॉर्ट होती जा रही है। अब ध्यान से देखोगे तो n/2 की पावर k बन गया, और ये हमने निकाला था, ये मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले लेक्चर में बड़े प्यार से समझाया, लॉग लेना, ये सब लेना, तो यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरी बिग O ऑफ क्या हो जाएगी? log n टू द बेस 2 मेरी क्या हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम बताना। और बाकी मैंने क्या बताया, ट्री से भी, ट्री का कितना ये बन रहा है हाइट, उससे भी आप निकाल सकते हो।